आखिर क्या है आचार्य चाणक्य की धन नीति। एक औरत जिसने जाने अनजाने में इन नीतियों को फॉलो करके 29 साल की उम्र में बचत कर लिए 7 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम की बचत आखिर एक महिला कैसे संभव कर दिखाया, क्या है उसके बचत का राज। दोस्तों, आज मैं आचार्य चाणक्य के 3 धन नीति और 7 करोड़ बचाने के रहस्य के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। साथ ही उस महिला के द्वारा बताए गए बचत करने के 5 टिप्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, तो अपने व्यापार के लिए यूजफुल टिप्स जानने के लिए एमटेक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरा आने वाला लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। चाणक्य नीति कहती है, धन की चाहत हर किसी के मन में होती है। धन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कठोर परिश्रम भी करता है। धन की प्राप्ति होने पर मान सम्मान में वृद्धि होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं धन के बारे में आचार्य चाणक्य के 3 महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य की धन नीति नंबर 1, इंसान के मन में प्रति मिनट ना जाने कितने विचार आते हैं और चले जाते हैं। कुछ चाहत मन में पैदा भी होती है। अपने इन्हीं चाहतों या जरूरतों को पूरा करने के लिए जब इंसान बेचैन हो जाता है, तब उस इंसान के लिए उसकी ये इच्छा आमदनी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी कुछ हालात भी इंसान को आमदनी से ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर कर देता है और इंसान सोचता है कि आने वाले दिनों में वो इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए अपनी क्षमता का ज़्यादा इस्तेमाल कर हालात को सामान्य बना लेगा। लेकिन हालात सामान्य होने से पहले जब नए नए जिम्मेदारियां, नए नए खर्चे और आवश्यक कार्यों के लिए फिर से धन की जरूरत होती है, वक्त की कमी होती है, तब इंसान परेशानियों से बाहर निकलने के बजाय और भी नए समस्याओं के दलदल में धंसने लग जाता है। कुछ लोग बाहर निकल आते हैं, कुछ के घर और जमीन बिक जाते हैं, तो कुछ सड़क पर आ जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति आय से अधिक धन का व्यय करता है, उसे सदैव मानसिक परेशानियां घेरे रहती हैं। वो तनाव में रहता है, अज्ञात भय की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ही धन को खर्च करना चाहिए। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। धन नीति नंबर 2, जब तक धन आपके पास है, सारा जहां आपके साथ है। आपके धन को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ आपको बेचने की कोशिश करता है। चंद पैसों के लिए चापलूसी मित्र चापलूसी बेचने की कोशिश करते हैं। सेल्समैन व्यापारी को नए प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। भविष्य की सुरक्षा के नाम पर इंश्योरेंस एजेंट पॉलिसी बेचने की कोशिश करते हैं। जब आपके पास पैसा होता है, तब ना जाने लोग कितना कुछ बेचने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मुसीबत के दौर में ही अच्छे और सच्चे दोस्त की पहचान होती है। जब धन हाथ से चली जाती है तो परछाई भी साथ छोड़ जाता है। 2 नवंबर 2021 को एक न्यूज पढ़ने को मिला था। भारत के उद्योग जगत के एक मशहूर उद्योगपति, जिन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा का इंडस्ट्री खड़ा किया, पारिवारिक विवाद के कारण आज किराए के मकान पर रहने को मजबूर हैं। जिस ऑफिस में बैठकर पूरे इंडस्ट्री को संचालित करते थे, जो सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर उसे सलाम करते थे, वही सिक्योरिटी उस व्यक्ति को ऑफिस में जाने से रोकते हैं। उनके जिंदगी के अनुभव का एक महत्वपूर्ण बयान भी मैंने देखा, जिसमें वह कहते हैं, अनुभव से मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा वह ये कि अपने जीवित रहते अपनी संपत्ति को संतानों को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और चाणक्य नीति कहती है कि अपने धन की रक्षा करें। धन के मामले में व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। भौतिक जीवन में धन को प्रमुख साधन माना गया है। धन के प्रयोग से जीवन को सरल और सुगम बनाया जा सकता है। इसलिए धन के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही उचित नहीं। धन आने पर विशेष सुरक्षा करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की धन नीति नंबर 3, एक आदमी पहाड़ की ऊंचाइयों से गाड़ी चलाकर नीचे आने वाला है, लेकिन उसके हाथ में एक ऐसी गाड़ी है जिसमें स्पीड को कम करने का कोई सिस्टम नहीं है। सोचिए तो क्या होगा उस इंसान के साथ। क्या सही सलामत नीचे पहुंचने की गारंटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक का होना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने भविष्य में आने वाले खर्च की संभावनाओं का अंदाजा लगाकर अपने फिजूल खर्चों पर ब्रेक नहीं लगाता, बुरे वक्त में उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। जीना मुश्किल हो जाता है, पाई पाई के लिए मुहताज हो जाता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य की तीसरी धन नीति कहती है कि व्यक्ति को धन की बचत को लेकर हमेशा गंभीर रहना चाहिए। जो लोग धन की बचत करते हैं,
वे जीवन में आने वाली परेशानी और संकटों से विचलित नहीं होते। व्यक्ति का जब बुरा समय आता है तो धन ही सच्चे मित्र की भूमिका निभाता है, इसलिए धन की बचत करें। अब बात करते हैं उस स्मार्ट लेडी के बारे में। अमेरिका के लॉस एंजल्स की रहने वाली केटी ने ऐसा काम कर दिखाया है जो 58 साल की उम्र के लोग भी कई बार नहीं कर पाते। केटी 29 साल की है और वो 35 साल की उम्र में रिटायर होने के सपना देखती है। अपने रिटायरमेंट को सार्थक करने के लिए उसने 29 साल की उम्र तक 7 करोड़ से ज़्यादा रुपए सेव कर लिए हैं। केटी बताती है कि उन्हें सेव करने का आइडिया एक रिटायर अर्ली कम्युनिटी से मिला। कम्युनिटी की वेबसाइट पर वो बचत करने के आइडियाज़ लोगों को देते हैं। अब जब केटी सेविंग शुरू कर चुकी है तो वो दूसरों को भी सेविंग से जुड़ी अपनी टिप्स और ट्रिप्स बताती है, जिसके जरिए भी वो पैसे सेव कर रही है। अब जानते हैं केटी के बचत करने के उन 5 तरीकों के बारे में। पॉइंट नंबर 1, अनावश्यक खर्च कम करें। जब से उन्होंने सेविंग करना शुरू किया तब से उन्होंने अनावश्यक खर्चों को कम कर दिया। पहले वो करीब 17,000 रुपये जिम की मेंबरशिप देती थी, महंगे सैलून से बाल कटवाने या सेट करवाने के लिए 44,000 रुपये और पलके सेट करवाने के लिए 2,000 रुपये के करीब देती थी। मगर अब उन्होंने इन सब खर्चों में कटौती की है। कई बार तो वो नो स्पेंड ईयर का रूल फॉलो करती है। इसके तहत वो 1 साल में सिर्फ जरूरी चीज़ों के लिए ही खर्च करती है। इसके अलावा लग्जरी से जुड़ी किसी भी चीज़ पर खर्च नहीं करती। दूसरा पॉइंट, जहां ज़्यादा सैलरी मिले वहां काम करे। ग्राफिक डिजाइनर के रूप में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में वो काम करती थी, लेकिन कम सैलरी की वजह से उसने कंपनी बदलकर टेक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर बनकर काम शुरू कर दिया, जहां उसकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ गई। पॉइंट नंबर 3, जहां भी इन्वेस्ट कर सकें जरूर करें। केटी के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट लेने से पहले उनके खाते में 22 लाख रुपए थे। इसके अलावा उन्होंने सेविंग करना शुरू किया। अब वो रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड और हेल्थ सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट करती हैं। पॉइंट नंबर 4, जहां भी रेंट या किराया देने से बचने की उम्मीद हो वहां किराया जरूर बचाएं। कोरोना के कारण केटी अपने माता पिता के घर रहने के लिए आ गई। तब से वो उनके साथ ही रह रही है, जिसके कारण उसने किराए में बर्बाद होने वाले बहुत सारे पैसे बचा लिए। पॉइंट नंबर 5, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। पैसे बचाने के मामले में वो अपनी इनकम का 80% हिस्सा सेव करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करती या फिर कहीं घूमने नहीं जाती। वो कई बार ट्रिप्स पर जा चुकी है और अक्सर फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाती है। केटी कहती है कि बचत करने के लिए खुद में विश्वास करना जरूरी होता है और आप ये कर सकते हैं। अपने खर्च पर नियंत्रण करना, धन की रक्षा करना, पैसों की बचत करना और अगर बचत की संभावना कम हो तो आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प की तलाश करना जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बचत करने की तीव्र इच्छा शक्ति और 35 साल की उम्र में काम करने से आजादी प्राप्त करने के जुनून के कारण केटी ने जाने अनजाने में आचार्य चाणक्य के धन के नियमों का पालन कर 29 साल की उम्र में खड़ी कर दी 7 करोड़ रुपए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक कीजिए। साथ ही इस वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हाँ, अपने दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। खासकर ये वीडियो उन्हें अवश्य शेयर करें जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो। जय हिंद, वंदे मातरम।